हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का टाइम था। टाइम हो रहा होगा 5 करीब 5:30 ऐसा हो रहा सुबह का। तो जग गई थी, जग करके पानी वानी पी रही थी। अपना पानी वानी पी के फिर मैं पानी पी लिया था। उसके बाद क्या ना, आजकल ठंड बहुत कम हो गई है। अब तो सुबह ठंड रहती नहीं है। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ अपनी सब्जी। और सब्जी में भिंडी काट रही थी। आज भिंडी बनाना था मैंने, तो प्याज वाली भिंडी बनाएंगे। भिंडी दो प्याजा। तो बस मैं बना काट लेती हूँ अपनी भिंडी। और अभी सब लोग सोए हुए हैं, कोई जगह नहीं है। तो अभी जय भी सोया हुआ था। तो मैंने कहा टाइम है, अब तक अपना सब्जी वब्जी काट के फ्री हो जाते बना के, क्योंकि फिर अ, जग जाते हैं उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। तो चलो मैं काट लेती हूँ सब्जी, फिर अपनी बना के फिर मैं। और आजकल ना गाइस थोड़ा सा सुबह जैसे मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर लिया था। तो अभी बीच में मैं 2-3 दिन गई थी, बट नहीं जा पाई क्योंकि जय बीमार पड़ गया मेरा। शायद उसी वजह से, ठंड की वजह से पड़। और उस समय ठंड काफ़ी थी, हवा बहुत चल रही थी। और अभी ऐसा मौसम हो गया कि ठंड बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन ठंड पड़ेगी अभी। जैसे कई बार अभी तो ये होली पर भी जा कर के ठंड पड़ जाती है। तो अभी ठंड पड़ेगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी प्याज कट कर रही हूँ। और मैंने दो प्याज ली हैं, एक बारीक कट की है, एक बड़ा बड़ा। जैसे कि भिंडी तो प्याजा में बड़ बड़ी होती, जो उसमें डालते हैं अपन, कढ़ाई पनीर में डालते हैं। मैंने वैसे कट नहीं किया है, नॉर्मली कट किया, लेकिन 2 बार डाली थी मैंने। तो बस देखिए, एक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बड़ा रखा, एक थोड़ा सा छोटा छोटा रखा। ज़्यादा ऐसे नहीं है कि मैंने कढ़ाई पनीर की तरह या फिर भिंडी दो प्याजा की तरह कट किया हो, ऐसा नहीं किया मैंने। क्या हो गया? तो यहाँ मैंने अपनी भिंडी कट कर ली है। और प्याज भी साथ में कट करके रखी हुई है। मसाले जितने भी पड़ेंगे सब कट कर लिए। और मैंने इस पर रख दी है कढ़ाई। और कढ़ाई क्या ना, हम जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सरसों का तेल। और तेल क्या ना, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि मैंने इसमें चिप्स भी फ्राई करनी है। ये कलरफुल चिप्स जो आती हैं वो वाली। और इनको क्या ना, बेटे की फरमाइश पे मैंने किया है, क्योंकि उसको ना टिफ़िन में लेके जाना होता है। और बच्चे भी और भी साथ में लेके आते हैं। क्या ना, वो एक तो जब बस में आता है ना उस समय खाता है, और एक माँ लंच टाइम में खा लेता है। तो जो हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह जो होता है वो लोग बस के लिए लेके जाता है, क्योंकि बस में वापसी में आके खा लेता है। बच्चे लोग खाते हैं आपस में बैठ करके। तो बस कह रहा कि मम्मा मुझे ये वाली चिप्स लेके जानी है। तो मैंने कहा अब कढ़ाई क्या अलग रखूँगी इसके लिए, जब मैं इसमें सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसी में थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल के इसमें ही निकाल देती हूँ फ्राई करके इनको। तो लीजिए, मैंने फ्राई कर दी हैं जितनी भी चिप्स उसको लेके जानी। कुछ घर पे खा लेंगे चाय पाई के साथ में, जिसको खानी है। जय भी खा लेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है और नमकीन है तो अच्छी होती है। तो जय भी खा लेगा और बाबू भी खा लेगा और हम सब भी खा लेंगे। तो मैंने सबके लिए फ्राई कर ली थी। तो सबके मतलब कृष्णा को तो ऐसा है कि उसको तो ये सारी चीज़ें भर पेट खिला दो, इतना खुश होता है, सच में बहुत खुश हो जाता है देख के सब इन चीज़ों को। और वो सोए हुआ था जब तक मैंने उसको फ्राई किया, और उसके टिफ़िन में भी पैक करके रखा हुआ था। तो मतलब जब मैंने उसको जगाया और जगाने के बाद मैंने पूछा कि बेटा क्या लेके जाओगे तुम, तो कहता मैं चिप्स लेके आऊँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि चिप्स नहीं मिलेंगी आपको। तो मतलब सैड हो गया और रोने से लगा ऐसे करके, मतलब ऐसा हो जाता है वो। तो मैंने ज़्यादा ऑयल था उसके फ्राई करने के बाद भी, तो फिर मैंने इसमें से निकाला था तेल, अलग निकाल के अलग रख दिया है। निकालने के बाद फिर क्या ना, जब भिंडी हम बनाते हैं ना तो अजवाइन भी डालनी चाहिए उसमें। थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला था, और जीरा और हींग, ये और प्याज और हरी मिर्च अदरक, ये सब डाल के मैंने भून लेती हूँ उनको। अजवाइन से क्या होता है ना गाइस, जो भिंडी बादी होती, जो लोग उनको एसिडिटी और कब्ज और बादी करती है ना भिंडी, वो चीज़ बादी नहीं करती है। तो आप अगर भिंडी अजवाइन डाल के बनाते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और बादी भी नहीं करती है, मतलब डाइजेस्ट होने में आसान हो जाता है।
तो बस मैं क्या जब भी भिंडी बनाती हूँ तो मैं अजवाइन से ही बनाती हूँ। तो मतलब आप भी एक बार बना के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जल्दी से पच भी जाती है। तो बस यहाँ पे क्या मैं नॉर्मली मसाले डाल देती हूँ। भिंडी भी मतलब प्याज डाल दी, प्याज ज़्यादा पहले वाली जो बारीक वाली वो तो अच्छे से रोस्ट भून ली थी, ये दूसरी वाली नहीं डाल रही है, देख सकते हैं आप। तो बस नॉर्मली जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये डाल दिया है मैंने। तो अब हम इसको ढक देंगे, क्योंकि मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ, पहली बात तो भिंडी में पानी पड़ता नहीं है, और जब भी भिंडी बनाती हूँ तो पानी नहीं डालती इसमें, और ना ही ऐसे दही वगैरह कुछ डालती हूँ मैं, ऐसे ही पक जाती है। तो देखिए भिंडी मेरी बन चुकी है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला फिर भी, और देखिए गल चुकी है भिंडी आराम से। अब हम डाल देंगे यहाँ पर नमक, क्योंकि अभी तक नमक नहीं डाला था मैंने। तो डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, कितना चाहिए नमक उसके अकॉर्डिंग इसमें, फिर निकाल लेते हैं इसको। वो देखिए भिंडी मैं आपको दिखाऊं, गल गई है, गल चुकी, पक चुकी है, यानी 1-2 मिनट और रख देंगे, ढक देंगे। और इधर मैंने क्या पानी रख दिया है, ये जग चुके थे तो इनको भी पानी पीना था, और दूसरी बार मुझे भी पानी पीना है। तो बस मैं यहाँ पे रख लेती हूँ पानी, और इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया ढेर सारा, क्योंकि जब संडे को सब्जी लेके आते तो मैं धो के कट करके उसको रख लेती हूँ, डेली अपने डालते रहते हैं। और लीजिए हमारी भिंडी बन के तैयार है। और साथ में भिंडी बनाई थी तो सूखी सब्जी होती है, तो मैंने कहा दाल भी बना देती हूँ साथ में। तो यहाँ मैंने दाल को बॉयल करके तड़का लगा दिया है दाल में, और थोड़ी सी दाल बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि टिफ़िन में जानी थी। सूखी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, दाल वगैरह हो तो भी अच्छा लगता है। तो बस देखिए मेरी दाल भी बन के रेडी हो चुकी है। और इधर दाल बन रही थी, तब तक मैं बाबू का लगा देती हूँ टिफ़िन, क्योंकि बाबू को टिफ़िन लेके जाना है। तो जहाँ मैंने मतलब टिफ़िन वगैरह रेडी करके सब कुछ करके रखा था उसका, उसके बाद उसको जगाया था। तो मतलब इतना मतलब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा, बोला चिप्स ले जानी, मैंने कहा चिप्स नहीं मैंने बनाई है, तो मतलब रोने लगा और वो हो गया। फिर मैंने कहा ये ले खा ली टिफ़िन, अपना बैग में लगा ले। जब उसने उसको टिफ़िन को हिलाया तो इतना खुशी के मारे उछल पड़ा लड़का, बहुत ज़्यादा हो करके। तो मैंने बाबू का भी टिफ़िन लगा दिया, और अब लगा रही हूँ टिफ़िन इनका, क्योंकि मैंने गरम गरम लगा के रख देती हूँ, फिर चपाती बाद में रख दूँगी। तो देखिए मैं दाल डाल दी है टिफ़िन में, और अब डाल देती हूँ भिंडी। तो लीजिए मैंने इनका भी टिफ़िन लगाया है अभी। और मतलब सबको छोड़ छाड़ के ये जा चुके थे, सबके टिफ़िन लगा दिए थे, और बेटा को भी छोड़ आई थी। तो बस मैं अपना यहाँ कर रही हूँ नाश्ता, और जय सो गया है। तो क्या ना, जय सो जाता है तो मेरा जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो जय की यही आदत होती है कि सुबह उसकी 10 बजे 10 से 11 बजे तक सोना होता है उसको। तो सो गया था, तो मैं यहाँ पे अपनी चपाती एंड भिंडी की सब्ज़ी के साथ रोटी खा रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। तो देखिए जय सोया हुआ है ये। और चलो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करके फिर मुझे बहुत सारा काम करना, काम मेरा बहुत पड़ा है अभी। तो मेरा नाश्ता हो चुका है, और नाश्ता मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये ग्वारफली लेके आई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी आज दोपहर को बना लूँगी, बाबू कृष्णा आ जाएगा तब। लेकिन मैंने कहा फिर कल सुबह ही बना लेते हैं, अगर नहीं है तो मैंने कहा काट के रख लेते हैं, अगर काट के रख ले तो कभी भी बनाने का मन कर जाता है, जल्दी से बना लो। तो फ्री थी और काम मेरा हो चुका था, जय भी सोया हुआ था, तो मैं क्या करूँ, फिर मैं इसको ग्वारफली को मतलब काट के इनके जो रेशे होते हैं वो निकाल के रख देती हूँ। गाँव की भाषा में बोले तो पना के रख देती हूँ, इनको पनाना बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही पना रही थी, ग्वारफली को काट रही थी। तो देखिए मेरी ग्वारफली कट चुकी हैं, और मैं रख देती हूँ। जो भी रेसे निकले वो इतना सारा इसमें निकला है। तो उसके बाद फिर मैं, जय जग चुका था और जय के साथ मस्ती हो रही थी थोड़ी बहुत। और क्या ना, जय को भी भूख लगी थी और मुझे भी लग चुकी, तो टाइम हो रहा था यहाँ पे 3 बज रहे थे। और फिर हमने कहा दाल थोड़ी सुबह की पड़ी है, क्या बनाए क्या बनाए, तो हमने साथ में राइस बनाए थे। तो जय भी थोड़ा सा खा लिए थे उसने, और मैं भी खा रही थी। तो बस यहाँ पे राइस मैं अभी जय को खिला रही हूँ, क्योंकि जय थोड़ा जल्दी भूखा था, क्योंकि काफ़ी देर सो रहा था वो। तो जय ने अपना नाश्ता, खाना पीना, लंच डिनर सब कर लिया है। तो जय यहाँ पे खेलने लगा था, मैं जय को पिला देती हूँ पानी, फिर मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ फटाफट से।
और लीजिए मैं ले आई हूँ अपना खाना, चुकंदर एंड टमाटर है और चावल एंड दाल है। तो चलो मैं खा लेती हूँ साथ में। और जय भी खा रहा था, मस्ती कर रहा था मेरे साथ में। हमारा क्या ना, माँ बेटे दोनों आपस में ऐसे ही करते रहते हैं। और सारे दिन क्या काम है, जय के साथ ही होता है मेरा काम जो भी होता है। और सच में गाइस, जय अगर सो जाता तो घर मेरा एकदम सुमसाम खाली सा पड़ जाता है, ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं है। उस समय जब कृष्णा छोटा था तो कृष्णा के साथ भी ऐसे ही था। जब कृष्णा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तो पूरा घर मेरा खाली हो जाता था। ऐसे अकेली से ऐसे बैठे रहो, बस कोई घर में है नहीं है क्या। तो बस यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं और जय कर रहे हैं अपना लंच। और देखिए जय ने क्या फंसा लिया मुंह में, टमाटर। और जय ना रोने लगा, टमाटर फंसा लिया जय ने तो मुंह में है, टमाटर फंसा लिया जय ने। और मैंने जैसे छीन के खा लिया। तो चलो अपने ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। और अच्छा ब्लॉग लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।